हेलो गाइस, आज मैं आपको आफ्टर मूवी एक्सप्लेन करूंगी जो 2019 में रिलीज हुई। मूवी के शुरू में हम टेसा को देखते हैं जिसका हाई स्कूल खत्म हो चुका है। अब वो कॉलेज के लिए अलग शहर में जा रही होती है। टेसा अपने बारे में बताती है कि हमारी जिंदगी में कुछ ऐसे मोमेंट्स आते हैं जो हमें डिफाइन करते हैं और हम उन पलों में वापस जाते रहते हैं। अब कॉलेज के हॉस्टल में टेसा को छोड़ने के लिए उसकी माँ और उसका बॉयफ्रेंड नोवा जाते हैं। हॉस्टल में टेसा को छोड़ने की वजह से उसकी माँ बहुत फिक्रमंद होती है, लेकिन आखिरकार वो राजी हो जाती है। टेसा बचपन से अपनी माँ की हर बात मानती रही है और इसका बॉयफ्रेंड नोवा भी उसकी माँ ने ही सिलेक्ट किया था। हॉस्टल जाने पर उसकी माँ को टेसा की रूममेट बिल्कुल पसंद नहीं आती और वो चाहती हैं कि टेसा अपना रूम चेंज करे, लेकिन टेसा अपनी माँ को तसल्ली देती है कि इस सब से उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो सिर्फ अपनी स्टडीज पर फोकस करेगी और टेसा अपनी माँ को कन्विंस कर लेती है। टेसा का बॉयफ्रेंड नोवा भी बहुत अपसेट हो जाता है क्योंकि टेसा उससे दूर जा रही होती है। टेसा की माँ और नोवा वापस घर चले जाते हैं। अगले दिन से टेसा का कॉलेज स्टार्ट हो जाता है। वो कॉलेज जाती है, वहाँ उसकी मुलाकात लैंडन से होती है। थोड़े ही वक्त में वो उसका दोस्त बन जाता है। टेसा को इंग्लिश लिटरेचर पसंद होती है, लेकिन जॉब के लिए उसे इकोनॉमिक्स पढ़ना पड़ता है जिसमें उसे कोई इंटरेस्ट नहीं होता। जब टेसा वापस हॉस्टल आती है तो वॉशरूम से निकलते ही वो एक शख्स को अपने रूम में पाती है जिसका नाम हार्डिन होता है। वो उसे देखकर हैरान हो जाती है। टेसा की रूममेट स्टेफी उसे बताती है कि वो और हार्डिन दोनों फ्रेंड्स हैं और वो उसे मिलने के लिए आया है। वो दोनों टेसा को अपने साथ पार्टी में जाने की दावत देते हैं, लेकिन टेसा फौरन मना कर देती है और वो हमेशा पढ़ाई पर फोकस करती है। वो बाकी स्टूडेंट्स की तरह अपना वक्त जाया नहीं करती। कुछ दिनों बाद स्टेफी उसे फिर पार्टी में चलने को कहती है। अब की बार टेसा मान जाती है क्योंकि स्टेफी उसे बहुत फोर्स करती है। पार्टी में टेसा हार्डिन को देखती है। हार्डिन के साथ उसकी एक्स गर्लफ्रेंड मोली भी होती है। वो सब ड्रिंक कर रहे होते हैं। जेस टेसा को ड्रिंक ऑफर करता है, लेकिन टेसा मना कर देती है। वो लोग टेसा को टॉन्ट करने लगते हैं, जिसे चिढ़कर टेसा ड्रिंक करने लगती है। मोली उससे पूछती है कि तुम पहली बार कब इंटीमेट हुई थी। टेसा कोई जवाब नहीं देती और खामोश रहती है, जिससे सब समझ जाते हैं कि वो अभी भी वर्जिन है। मोली उसे डेट देती है कि उसे हार्डिन को किस करना होगा। हार्डिन उसके करीब आने लगता है, लेकिन टेसा फौरन उठकर बाहर चली जाती है। वो नोवा को कॉल करती है। नोवा बैकग्राउंड साउंड से समझ जाता है कि वो किसी पार्टी में है। इस बात पर दोनों में क्लैश हो जाता है। इसके बाद वो एक लाइब्रेरी नुमा रूम में जाती है जहां उसकी पसंद की बहुत सी किताबें होती हैं। वो किताबें देख रही होती है, कितने में हार्डिन वहां आ जाता है और वो रूम हार्डिन का होता है। वो टेसा को किस करने लगता है तो टेसा वहां से चली जाती है। अगले दिन क्लास में एक टॉपिक पर टेसा और हार्डिन में बहस हो जाती है। टेसा प्यार में बिलीव करती है और हार्डिन प्यार में बिलीव नहीं करता। क्लास के बाद वो लैंडन को आज क्लास में होने वाले वाकये के बारे में बताती है। वो टेसा को बताता है कि हार्डिन कुछ दिनों से अपसेट है क्योंकि हार्डिन के डैड और लैंडन की मॉम शादी कर रहे हैं और हार्डिन के डैड ने उसकी मॉम को डाइवोर्स दे दी है और उसकी मॉम की फाइनेंशियल कंडीशन भी ठीक नहीं है। अगले दिन टेसा और हार्डिन एक कैफे में मिलते हैं जहाँ उनमें दोस्ती हो जाती है। फिर हार्डिन उसे एक लेक पर ले जाता है। वहाँ वो स्विमिंग करता है। वो टेसा कभी पानी में आने को कहता है, लेकिन वो मना कर देती है, लेकिन बाद में वो मान जाती है। वो दोनों बातों बातों में एक दूसरे के बहुत करीब आ जाते हैं। बाहर आकर हार्डिन टेसा के और करीब आने लगता है, लेकिन फिर रुक जाता है। टेसा उसे पूछती है कि वो रुक क्यों गया। इस पर हार्डिन कहता है कि उसके पास अभी और वक्त है। टेसा कहती है कि वो नोवा को इन दोनों के रिलेशन के बारे में बता देगी क्योंकि वो इसे चीट नहीं करना चाहती। हार्डिन कहता है कि मैं तुम्हें डेट नहीं करूंगा क्योंकि मैं प्यार में बिलीव नहीं करता। टेसा ये सुनकर नाराज होकर चली जाती है और वापस हॉस्टल आ जाती है। वो सोने की कोशिश करती है, लेकिन हार्डिन की याद उसे सताती है। अगले दिन नोवा टेसा से मिलने आता है। रात को वो दोनों एक पार्टी में जाते हैं। वहाँ एक लड़का टेसा से मिसबिहेव करता है। हार्डिन उसको बहुत मारता है। नोवा रात टेसा के पास ही रुक जाता है। नोवा के सोने के बाद टेसा को लैंडन का टेक्स्ट आता है। वो उसे बताता है कि हार्डिन की उसके डैड से शदीद लड़ाई हुई है। हार्डिन और लैंडन एक ही घर में रहते हैं, इसलिए लैंडन टेसा को बुलाता है कि वो हार्डिन को कूल डाउन करे। टेसा रात वहाँ ही रुक जाती है। अगली सुबह नोवा टेसा से पूछता है कि वो रात भर कहाँ थी। टेसा उसे बताती है कि वो अपनी एक फ्रेंड के घर थी। तभी हार्डिन वहाँ आ जाता है। नोवा सब समझ जाता है कि वो रात भर हार्डिन के साथ थी। वो गुस्से में वहाँ से चला जाता है। इस इंसिडेंट के बाद टेसा काफी अपसेट हो जाती है और 2 दिन तक किसी से बात नहीं करती। फिर वो एक दिन हार्डिन से मिलती है और उसे बताती है कि नोवा मेरा बहुत क्लोज फ्रेंड है, लेकिन तुम उससे कहीं ज्यादा हो। फिर दोनों के दरमियान सब बिल्कुल ठीक हो जाता है और वो एक दूसरे को डेट करने लगते हैं। वो दोनों बहुत खुश होते हैं। एक दिन टेसा के कमरे में वो दोनों मेकआउट कर रहे होते हैं कि वहाँ टेसा की माँ आ जाती है। उन दोनों को एक साथ देखकर टेसा की मॉम गुस्से में आ जाती है। वो उसे पूछती है कि क्या ये वही लड़का है जिसके बारे में मुझे नोवा ने बताया था। नोवा टेसा की मॉम को बहुत पसंद होता है। उसकी मॉम टेसा से कहती है कि तुम इतनी स्ट्रगल करके क्यों जाया कर रही हो।
वो उसे स्टडीज पर फोकस करने और हार्डिन से दूर रहने को कहती है, लेकिन टेसा उस बात पर अपनी माँ से बहुत नाराज हो जाती है। टेसा की माँ उसे पॉकेट मनी देना बंद कर देती है। अगले ही दिन हार्डिन उसे लेकर एक फ्लैट में शिफ्ट हो जाता है और वह दोनों लिव इन में रहने लगते हैं। हार्डिन के डैड और लंदन की मोम शादी कर रहे होते हैं। हार्डिन टेसा को लेकर शादी में जाता है। टेसा उसके डैड से मिलती है। वो टेसा को अपने फ्रेंड के ऑफिस में जॉब ऑफर करते हैं, लेकिन हार्डिन अपने डैड से नफरत करता है क्योंकि जब वो छोटा था तो उसके बाप ने किसी से बहुत सारे पैसे उधार ले रखे थे, जिसकी वजह से उसकी मोम को भी हिरास होना पड़ा था और ये बात वो कभी भी नहीं भूल पाया था। इसके बाद वो दोनों घर आ जाते हैं। अगली सुबह हार्डिन की एक्स गर्लफ्रेंड उसे टेक्स्ट करती है, जो टेसा देख लेती है और वो हार्डिन पर गुस्सा करने लगती है। हार्डिन टेसा को कहता है कि वो इसे इग्नोर करे क्योंकि हार्डिन की लाइफ में मॉली की कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, लेकिन फिर भी उन दोनों में झगड़ा हो जाता है। रात देर तक हार्डिन घर नहीं आता तो टेसा उसे ढूंढने चली जाती है। वहाँ उसे हार्डिन का एक दोस्त मिलता है। वो उसे हार्डिन की लोकेशन बताता है। टेसा वहाँ जाकर देखती है तो वहाँ मॉली और स्टेफी मौजूद होती हैं। स्टेफी उसे हॉस्टल न रहने की वजह पूछती है। टेसा उन्हें बताती है कि वो और हार्डिन एक फ्लैट में रहते हैं। मॉली ये सुनकर गुस्से में आ जाती है क्योंकि वो अब भी हार्डिन को पसंद करती है। तभी हार्डिन वहाँ आ जाता है। मॉली टेसा को बताती है कि हमने हार्डिन को एक डेट दिया था। फिर वो टेसा को एक वीडियो भी दिखाती है जिसमें हार्डिन कह रहा होता है कि वो बड़ी आसानी से टेसा को अपने प्यार के जाल में फंसा लेगा। ये सुनते ही टेसा अपने होश खो बैठती है क्योंकि वो हार्डिन की खातिर नोवा को छोड़ देती है और अपनी माँ की भी एक नहीं सुनती। वो सोचती है कि हार्डिन ने उसे धोखा दिया है। हार्डिन उसे कहता है कि ये बहुत पहले की बात है, जब मैं तुम्हें जानता भी नहीं था, इसलिए ये डेयर एक्सेप्ट किया था, लेकिन अब मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। टेसा उसकी बात पर बिलीव नहीं करती और वापस अपने घर चली जाती है और अपनी मोम के गले लग जाती है। उसकी मोम उसे माफ कर देती है। नोवा भी उसे माफ कर देता है। टेसा को जॉब की तलाश होती है। वो उसी कंपनी में जाती है जो हार्डिन के डैड ने उसे बताई होती है। कुछ दिनों बाद टेसा कॉलेज जाती है। उनका कॉलेज खत्म होने वाला होता है। हार्डिन एक लेटर लिखकर टीचर को सबमिट कर देता है और उन्हें कहता है कि ये टेसा को दे दिया जाए। टीचर वो लेटर टेसा को दे देती हैं। हार्डिन लेटर में लिखता है कि तुमसे मिलने से पहले मैं प्यार में बिलीव नहीं करता था, लेकिन तुमसे मिलकर मेरी थिंकिंग चेंज हो गई। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और अपनी हर गलती की माफी मांगता हूँ। प्लीज मुझे माफ कर दो, मुझे खुद से दूर मत करो। टेसा के लेटर पढ़ते ही हार्डिन वहाँ आ जाता है और यहाँ मूवी खत्म हो जाती है। इससे आगे की स्टोरी आपको सेकंड पार्ट में देखने को मिलेगी, जो कि मैं जल्द ही अपने चैनल पर एक्सप्लेन करूंगी। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।